अस्सलाम वालेकुम। आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर एंड आई वर्क एट होलिस्टिक केयर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेनोपॉज के बारे में। मेनोपॉज के दौरान आपको अपनी डाइट कैसी रखनी है ताकि वेट भी आपका ना बढ़े, और जो सिम्टम्स आ रहे होते हैं हॉट फ्लैशेस, हर वक्त थकावट रहना, चिड़चिड़ापन महसूस होना, बालों का गिर जाना, उसको आपने कैसे मैनेज करना है डाइट के साथ। सबसे पहले तो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि मेनोपॉज नेचुरल है। बहुत सारे लोग आके कहते हैं कुछ ऐसा करें कि हमारा मेनोपॉज ना आए। ये नहीं हो सकता, एक नेचुरल चीज़ है, मेनोपॉज होना ही होना है। हाँ, आप एज जो है उसको थोड़ा सा एज ब्रैकेट जो है वो आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं जब आपको मेनोपॉज आता है डाइट के साथ, अपने हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ। लेकिन जैसे अगर आपकी मदर का मेनोपॉज एट द एज ऑफ 50 आया तो आप चलें 51 52 तक चले जाएंगे। इससे ज़्यादा आप मेनोपॉज को डिले नहीं कर सकते। बहुत रेमेडीज़ के साथ, बहुत डाइट के साथ, बहुत दवाइयों के साथ भी आप उसको डिले नहीं कर सकते। एक नेचुरल चीज़ है, ये होनी ही होनी है। कुछ लोगों में अर्ली मेनोपॉज आ जाता है, 40 क्रॉस करते साथ ही उनका मेनोपॉज जो है वो शुरू हो जाता है। ख़वातीन में 35 36 की एज में भी मेनोपॉज देखा गया है, बल्कि कुछ लोगों को प्री मैच्योर मेनोपॉज भी हो जाता है। कुछ ख़वातीन को, बच्चियों को प्री मैच्योर मेनोपॉज भी हो जाता है। मैंने एक केस देखा है जिसमें बच्ची को 12 ईयर्स की एज पे मेनोपॉज हो गया है। सो इसको कहते हैं प्री मैच्योर मेनोपॉज। लेकिन जो एज है, एग्जैक्टली एज बताना कि किस एज पे मेनोपॉज होगा, ये मुश्किल होता है। हर एक की फैमिली हिस्ट्री पे ये डिपेंड करता है। मदर को कब मेनोपॉज हुआ था, नानी को कब मेनोपॉज हुआ था, मोस्ट लाइकली उसी एज पे कहीं आपको मेनोपॉज होता है। 3-4 साल ऊपर नीचे हो सकते हैं। अब मेनोपॉज के साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं, आपको कैसे पता चलता है आपको मेनोपॉज आने वाला है? अगर आपको साइकिल आपका डिस्टर्ब होने लग गया है, पहले आपका साइकिल बिल्कुल ठीक था, आपको पीसीओएस भी नहीं है, लेकिन आपका साइकिल डिस्टर्ब होने लग गया आफ्टर द एज ऑफ 45, इट मीन्स कि ये अर्ली मेनोपॉज है। आपका मेनोपॉज अब शुरू हो गया। आपके हार्मोन्स का जो आपका हार्मोन्स की इरेगुलेशन है वो थोड़ी सी शुरू हो गई है, लेकिन वो मेनोपॉज नहीं है, वो प्री मेनोपॉज है। बीच में कहीं पीरियड्स आ जाते हैं, 1 महीने का वक्फा होता है, 2 महीने का वक्फा होता है, 3 महीने का वक्फा होता है, लेकिन पीरियड्स आ जाते हैं। इसको हम कहेंगे अर्ली मेनोपॉज। अगर कंप्लीट एब्सेंस ऑफ पीरियड्स है कि आपको पीरियड्स आ ही नहीं रहे, साल आपको पीरियड्स नहीं आ रहे, 50 की एज से आपको पीरियड्स नहीं आ रहे और अब आप 60-64 के हो गए, इट मीन्स कि आपका मेनोपॉज आ चुका है। मेनोपॉज के लिए गायनेकोलॉजिस्ट अक्सर टेस्ट भी देते हैं जिससे पता चल जाए कि आपके कहीं मेनोपॉज है या आपके वैसे पीरियड्स डिस्टर्ब हो गए हैं। देखिए ना, अगर एक खातून है एट द एज ऑफ 49 उनके पीरियड्स डिस्टर्ब होना शुरू हो गए हैं या पीरियड्स मिस होना शुरू हो गए हैं, तो अब ये कैसे पता चलेगा कि उनका मेनोपॉज आया है या ये पीसीओएस का मसला है या कोई और मसला चल रहा है? तो उसके लिए अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट जो हैं वो टेस्ट भी रिकमेंड करते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके कराए जा सकते हैं, जो गायनेकोलॉजिस्ट से मिलके रिकमेंड कराए जा सकते हैं। अब मेनोपॉज में डाइट का क्या रोल है? देखिए, बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे मसाइल उसके हम अवॉइड कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं अगर हम अपनी डाइट बेहतर रखते हैं। अलसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अलसी का जो इस्तेमाल है वो बहुत बेहतर देखा गया है। मेनोपॉज, अर्ली मेनोपॉज होते साथ ही, मेनोपॉज शुरू होते साथ ही आपने अपना अलसी का इस्तेमाल शुरू कर देना है। 1 चाय का चम्मच अलसी दादड़ करके लेनी है। दादड़ से मुराद है मोटा मोटा कूट के लेना है, इसको ग्राइंड करके नहीं लेना। इसमें वोलाटाइल ऑयल होता है, वो ज़ाया हो जाता है, बिल्कुल पीस के नहीं लेते होते। इसको दादड़ करके विदिन 20 मिनट्स आपने इसका इस्तेमाल कर लेना है। पम्पकिन सीड्स बहुत अच्छे हैं मेनोपॉज के लिए। 2 टेबल स्पून या इवन हाफ कप तक भी अगर आप पम्पकिन सीड्स छिलके समेत शेल के साथ, अगर आप हाफ कप तक भी पम्पकिन सीड्स शेल के साथ इस्तेमाल करते हैं और 2 टेबल स्पून विदाउट शेल इस्तेमाल करते हैं, तो पम्पकिन सीड्स भी मेनोपॉज के सिम्टम्स को बेहतर करने के लिए बहुत अच्छे हैं। और ये जो हेयर फॉल मेनोपॉज में शुरू हो जाता है, अर्ली मेनोपॉज हो वैसे मेनोपॉज हो, उसमें हेयर फॉल बहुत ज़्यादा रिपोर्ट होता है। जो हेयर फॉल है उसके लिए पम्पकिन सीड्स वैसे भी बहुत अच्छे हैं। हेयर नेल स्किन के लिए पम्पकिन सीड्स का इस्तेमाल वैसे भी डाइट में होना चाहिए, लेकिन मेनोपॉज को लेकर ये ज़्यादा बेहतर हो जाते हैं। फिर आता है हल्दी का इस्तेमाल। हल्दी का इस्तेमाल भी मेनोपॉज में बहुत अच्छा है, क्योंकि मेनोपॉज होते साथ ही आपको इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, बॉडी में सोजिश शुरू हो जाती है। जैसे गुब्बारे में हवा भरती है, कई ख़वातीन वैसे जो है वो फूलना शुरू हो जाती हैं, जस्ट बिकॉज कि उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा शुरू हो जाती है। उन्होंने अपनी डाइट को वैसे मैनेज नहीं किया होता जैसे मेनोपॉज पर उन्हें मैनेज करना चाहिए था। हल्दी का इस्तेमाल वैसे भी अपने खाने में डबल कर दें, जितनी आप हल्दी डाल रहे हैं उसको डबल कर दें। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप टर्मरिक टी का इस्तेमाल शुरू कर दें। अब टर्मरिक टी क्या है? 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लेना है, 1 इंच देसी हल्दी का टुकड़ा लेना है, अपनी हाफ फिंगर जितना देसी हल्दी का टुकड़ा ले लेना है। अगर देसी हल्दी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आपने आधा चाय का चम्मच, जो हमारे पास दूसरी हल्दी अवेलेबल होती है, वो ले लेनी है। उसके अंदर आपने तकरीबन 1/4 चाय का चम्मच काली मिर्च डालनी है। ये बात जहन में रखें कि काली मिर्च के बगैर कभी भी हल्दी एब्जॉर्ब नहीं होती। और उसमें आपने 1 चाय का चम्मच कोकोनट ऑयल
या देसी घी हर कोई नहीं पी सकता पानी में घोल के, तो आपने कोकोनट ऑयल डालने से पहले आपने दालचीनी का, काली मिर्च का और हल्दी को उबाला दिलवाना है, उसको कप में डाल के उसमें कोकोनट मिल्क 1 चाय का चम्मच शामिल करके टर्मरिक टी का इस्तेमाल जो है वो आप शुरू कर दें। ये भी मेनोपॉज के लिए बहुत अच्छा है, बहुत फ़ायदेमंद है। आयरन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आयरन यूजली फीमेल्स में वैसे भी लो रहता है, मेनोपॉज में भी उसका लो होने के चांसेस होते हैं, आयरन के भी और कैल्शियम के भी। तो कैल्शियम एक ऐसी चीज़ है जो मेनोपॉज के बाद ख़वातीन में कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन रुक जाती है। कैल्शियम का इस्तेमाल आपने करना है, जैसे आपको अर्ली मेनोपॉज आना शुरू हो जाए आपने उसका इस्तेमाल बढ़ा देना है। वैसे तो कैल्शियम हर एज पे खातून को ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि एक ख़ास एज यानी कि मेनोपॉज के बाद कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बॉडी में रुक जाती है। तो आपको चाहिए कि आप शुरू से ही अपनी बच्चियों को, खुद को आदत रखें कि आपने दूध दही का इस्तेमाल करना है। और अर्ली मेनोपॉज पे तो आपने बहुत ज़्यादा केयरफुल हो जाना है, दूध का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा रखना है। जो आयरन है जैसे बीफ, मटन, मछली का इस्तेमाल, दालों का इस्तेमाल, डेट्स का इस्तेमाल, फिक्स का इस्तेमाल, ये भी आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आयरन की भी कमी जो है वो मेनोपॉज के बाद बहुत ज़्यादा देखी गई है। बायोटिन अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। 5000 mcg तक का हो सकता है, लेकिन बायोटिन से पहले अपनी न्यूट्रिशनिस्ट या अपनी डर्माटोलॉजिस्ट से एक दफ़ा कंसल्ट कर लें कि बायोटिन की ज़रूरत है भी कि नहीं। बायोटिन मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हेयर फॉल शुरू हो जाता है, तो हेयर फॉल के लिए बायोटिन जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। जो प्रोसेस्ड फूड है वो हॉट फ्लैशेस को भी ट्रिगर करती है, आपके मूड को भी ख़राब करती है। मेनोपॉज में वैसे भी मूड जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ होता है। जो आपकी जंक फूड है वो उस मूड को मज़ीद ख़राब कर देती है। तो जितनी फैटी फूड है, हर प्रोसेस्ड चीज़ जिसके ऊपर चीज़ डला हुआ है, फुल फैट चीज़ डला हुआ है या प्रोसेस्ड है, उसका जितना हो सके आप उसको अवॉइड करें। उसको अपनी डाइट के अंदर किसी तौर पर भी शामिल नहीं करना। अगर खुदा न खास्ता आपकी कोई मेडिकेशन चल रही है जो कि आप कई सालों से लेते आ रहे हैं, मेरे पास अक्सर ख़वातीन आती हैं आके कहती हैं ये तो हमें दवाई डॉक्टर ने 20 साल पहले लिख के दी थी, उसके बाद हम कभी गए नहीं डॉक्टर के पास। तो प्लीज़ एक तो अभी भी आपको चाहिए कि आप डॉक्टर के पास एक दफ़ा दोबारा चले जाएं। इस केस में कोई ऐसी दवाई जो आप सालों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं, एक दफ़ा ज़रूर अपने फिजिशियन से मिलकर उसको रिवाइज़ करा लेना है कि आपको उस दवाई की ज़रूरत है कि नहीं। अननेसेसरीली आपने दवाइयों का इस्तेमाल नहीं करना, बिला ज़रूरत दवाइयों का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं होना चाहिए मेनोपॉज के बाद। उसके बाद आपने अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा वैसे भी ख्याल रखना होता है। तो नट्स का, सीड्स का, हल्दी का इस्तेमाल, अलसी का इस्तेमाल जो है वो डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा रखें। होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल नहीं करना, जैसे ब्रेड का इस्तेमाल, सफ़ेद आटे का इस्तेमाल नहीं करना। होल ग्रेन्स का इस्तेमाल करें। आयरन का इस्तेमाल जो है वो अपना अच्छे से अच्छा रखें। फ़ैट का इस्तेमाल आपकी डाइट में कम से कम होना चाहिए। प्राइमरोज़ ऑयल बहुत अच्छा है मेनोपॉज के लिए, उसका इस्तेमाल हो सके तो दिन में शाम के टाइम पे ज़रूर कर लें। कोई 5-6 बजे एक गोली खा ली प्राइमरोज़ ऑयल की, वो भी ज़्यादा डॉक्टर से पूछ के, डाइटिशियन से पूछ के या अपने फिजिशियन से पूछ के करना है। खुद से प्राइमरोज़ ऑयल आपने इस्तेमाल करना नहीं शुरू कर देना। शुक्रिया।